स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे हैं प्लेयर टैप्स का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो अपना क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा अपना शीट और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। सो व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट एंड व्हाई वी यूज इट। चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज होता है और क्या डिफरेंस है मेजर वो समझते हैं। तो अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे लेट एज इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे सपोज 25 दिया, राइट, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैंने एज वापस यूज करके यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, ठीक है। एंड अब अगर मैं लॉक करूँगा तो बट ऑब्वियसली वो क्या लिखे आएगा, 20 जो मैंने वर्ड में लिखा है वो लिखे आएगा, राइट, यानी ये स्ट्रिंग टाइप लेके आएगा। देखो इसको रन करता हूँ मैं, ये रहा जेएस फाइल, इसको रन किया 20। आप देखो ये जेएस फाइल हो गया, ये टीएस फाइल हो। अब सेम कोड अगर मैं इधर रन करता हूँ तो अब क्या होगा, जैसे मैंने मान लो कि लेट नंबर यूज किया, ठीक है, या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यही वाला सेम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको लिखते कैसे वो देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो मैंने जैसे लेट एज यूज किया और यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि भाई डिफाइन करो कि तुम क्या करना चाहते हो। जैसे मैं एज के साथ क्या करना चाहता हूँ, कौन सा टाइप है, ये डेटा टाइप क्या है इसका, तो नंबर है, तो नंबर इज इक्वल टू 25। सेम कोड, राइट, सिर्फ मैंने यहाँ पे नंबर डाला है। एंड अगर आप यहाँ पे एज लिखोगे तो इसको लिखते हो इज इक्वल टू, जैसे मान लो 20 जो हमने लिखा है वहाँ पे, राइट। हाँ, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो तो इस पे अगर मैं होवर करता हूँ तो क्या दिखेगा, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, यानी ये असाइन नहीं होगा भैया, है ना। आप कोई एक चीज दे रहे हो फिर बाद में और एक कोई चीज दे रहे हो तो ये अलाउड नहीं। दिस इज व्हाट टाइप सेफ्टी, बेसिक वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो ये टाइप सेफ्टी का एक सिंपल और आसान एग्जाम्पल है ना। ये लॉग ही नहीं करने देगा, ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा, यही पे बेसिकली एरर बता है। सो टाइपस्क्रिप्ट का नेचर ऐसा है ना कि वो आपको कंपाइल टाइम पे ही बता देता है कि क्या एरर है। अभी ये कोड कंपाइलेशन के मोड में है, राइट, जैसे सपोज इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रन हो जाएगा और फिर बाद में एरर यहाँ पे कंसोल में भी दिखाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है ना कि वो रन टाइम पे बताता है एरर क्या है। मोस्टली 90% केसेस में यही होता है। अब देखो इसमें डिफरेंस अगर आप फाइंड करोगे ना तो टेक्निकली डिफरेंस क्या है, जैसे मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। सो मान लो कि आपकी बहुत बड़ी टीम है ना, और ये अगर एप्लीकेशन के अंदर नंबर पर्टिकुलरली वैलिडेशन के हिसाब से रखा है कि नंबर ही आना चाहिए, लेकिन किसी डेवलपर ने या बाय मिस्टेकनली अगर उसने स्ट्रिंग टाइप दे दिया, जावास्क्रिप्ट इसको भी चला लेगा। दिस इज कॉल्ड साइलेंट बग। तो ये बग जो है वो साइलेंट है क्योंकि इसने यहाँ पे अलाउड कर दिया। अब वो इनपुट फील्ड में सपोज कि आप ये भी टाइप कर सकते हो, एबीसीडी भी टाइप कर सकते हो, एंड वंस अगेन नंबर 1 to 100 जो भी नंबर्स होंगे नंबर्स भी टाइप कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड बग। बट उसका रिक्वायरमेंट अगर वैसा है कि भाई सिर्फ नंबर ही जाना चाहिए तो जावास्क्रिप्ट इसमें पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन वही चीज टाइपस्क्रिप्ट ने तुरंत पकड़ ली कि भैया तुमने पहले नंबर इसको डिफाइन किया है, अब तुम इसको अगर स्ट्रिंग कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये रहा एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन बेस्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पूरा दोनों फाइल्स क्लियर। अब चलेंगे फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन में लिख रहा हूँ इस तरह से ऐड, और यहाँ पे मैंने जैसे ए एंड बी दे दिया, ठीक है। ये अपन लिख रहे हैं अभी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। देखो ये वाली जावास्क्रिप्ट है, ये वाली टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसके यहाँ पे अपने को लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न करना है a+b, सिंपल इजी और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, और यहाँ पहले अपन ने क्या यहाँ पे क्या पास किया, पैरामीटर पास किया। अब अपन क्या पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट में जैसे नंबर दे देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ 20। कूल। अब यहाँ पे मैं इसको console.log करता हूँ, एंड आप देखना यहाँ पे कर दिया मैंने इस तरह से। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये हटा दूँ, क्लियर कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे 10 and 20 आ गए, राइट। सो 10 and 20 आ गया क्योंकि इसने नंबर भी ले लिया और स्ट्रिंग भी ले लिया। ये हो गया जावास्क्रिप्ट का नेचर। अब टाइपस्क्रिप्ट का नेचर की बात करें तो वो कैसे काम करता है। तो टाइपस्क्रिप्ट के नेचर में हमें क्या करना रहेगा, जैसे एक फंक्शन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल सम ए, हमें क्या डिफाइन करना है, नंबर। दिस इज अ टाइप सेफ्टी अगेन, सी बी कोलन, फिर बाद में हमें वापस नंबर देना है, राइट। एंड यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं सेम चीज, सेम कोड, बस मैंने
कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं रखा है, सिमिलर चीजें। एंड यहाँ पे हमें फिर वापस सम को कॉल करना है। पैरामीटर पास हो गया हमारा, अब हम देंगे इसको आर्ग्यूमेंट, राइट। सो आर्ग्यूमेंट वंस अगेन नंबर दिया एक, और एक हम देंगे स्ट्रिंग 20, राइट, सेम चीज। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी ये ऑलरेडी रेड लाइन दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। सो ये एक बहुत मतलब सिंपल और सटीक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादातर यूज़ होता है, और अगर आप देखो ऑटोमेशन में कि जावास्क्रिप्ट ठीक है डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट अगर पर्टिकुलरली देखोगे तो ये टाइप सेफ्टी की वजह से अगर कोई डेटा वैलिडेशन करना होगा, जैसे ये केस में मैंने इससे पहले वाले केस में बताया था मैंने कि जो साइलेंट बग का केस था, ठीक है। वो अगर देखोगे यहाँ पे, मैं हटा देता हूँ इसको सारा, वो वाले एग्जाम्पल वापस चलते हैं। हाँ, ये वाले बग इसमें अगर देखोगे तो ये साइलेंट बग क्रिएट कर रहा है, राइट। लेकिन टाइप सेफ्टी अगर है आपके फ्रेमवर्क में, आपके प्लेराइट के साथ, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि भैया एप्लीकेशन में क्या गड़बड़ है और कौन सा साइलेंट बग है। आप तुरंत इमीडिएटली उसको रेस करोगे और डेवलपर उसको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप स्क्रिप्ट एंड वाई वी यूज इट पर्टिकुलरली। एंड आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।